घर के काम खत्म नहीं होते और ऑफिस में मेरे पास काम ही नहीं है। राम राम जी यार, क्या आवाज आ रही है? आ भी देखी मेरे सी मगज कट रहा है। मजा ऑफिस में चल रहा भाई साहब, खाली पने का कंपटीशन, इज्जत बचानी भारी हो रही है। यार ये आंख ठीक हो गई थी, आज सुबह उठा तो फिर फूल गई। बरंदे जल्दी भागो। अरे आजकल पता क्या हो रहा है यार, मेरे पास ना ऑफिस में वही काम वाम है नहीं है सच। पहले मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था वो खत्म हो चुका है। प्रोजेक्ट मिला था मेरे को, वो कैंसिल हो गया। और मेरे को बोलते रहते हैं कि इसको ट्रेनिंग दे दे, उसको ट्रेनिंग दे दे, या कोई इवेंट हो रहा वहां चला जा। पर भाई इस चक्कर में क्या रहता है यार, जापान में ना कंपनी में कल्चर है, मॉर्निंग असेंबली होती है, मीटिंग सी होती है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे डिस्कस करते हैं कि आज क्या क्या काम करना है। और उसके बाद शाम को जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद फिर वापस से एक मीटिंग सी होती है कि आज क्या काम किया और क्या काम नहीं कर पाए और अगले दिन इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। पॉइंट तो ये ना कि काम ज्यादा से ज्यादा हो और अच्छा से अच्छा हो। मुझे जैसे तैसे ही अपनी इज्जत बचानी पड़ती है। अरे पानी, ऑफिस में मेरे को ना दारू कैसे पी जाती है उसकी ट्रेनिंग देने को कह रहे हैं। मैंने कि यार खाली तो हूँ, पर ऐसा थोड़े कि कुछ भी करवाने लग जाओगे। तो जो ड्रिंकिंग पार्टी वगैरह होती है ना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और अभी हमारे ऑफिस में होने वाली है, तो उसका सारा कलेश भी बताता हूँ। लोग टाइम का हो लिया, शर्ट पहने। यार यहाँ पर ना ऐसा होता है ऑफिस में कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पास काम ना हो, क्योंकि काम ना खुद से नहीं आता, चल के काम तुम्हें खुद ढूंढना पड़ता है। तो कुछ भी हो जाए, काम तो है ही है हर टाइम। तो जो काम नहीं ढूंढ पाता ना, तो इसका मतलब वो बेकार है, वो लैंडी है। तो भैया मुझे तो रोज की रोज काम ढूंढना ही पड़ता है आजकल। सुबह सुबह यार ये काम कर रखा है एकदम भाई, बहुत बढ़िया। अब लंच हो गया तो बढ़िया जी के देख के कहीं रोटी वोटी तोड़ने चला जाऊंगा, घर से लाया नहीं खाना। एक तो ये जगह है, कन्वीनियंस स्टोर है यहाँ पर और बैठने की जगह वगैरह भी है। बाकी दिन इतना टाइम नहीं लगता था सोचने में कि क्या खाना है और कहाँ खाना है। बाहर से पूछ रही इस बार बारिश पड़ने लग गया यार फुल तेज। उस रेस्टोरेंट के खाने में कुछ तो जादू ही है भैया कि दुनिया बारिश में भी छतरी लेके लाइन में लगी पड़ी है यार। पता नहीं यार ऐसे क्या लड्डू बट रहे हैं पब्लिक। छतरी ले लेके लाइन में लग रही है खाने के लिए। हम क्यों लगे लाइन में, अपना घर अपना बढ़िया रोटी बना के खाएंगे। जापान में ऑफिस का ड्रिंकिंग कल्चर ना बहुत स्ट्रांग है और इसकी वजह भी है, बहुत पुराने टाइम से चलता ही आ रहा है सिस्टम। जैसे नए नए रिक्रूट फ्रेशर भर्ती होते हैं तो उनकी जो वो सेरेमनी सी होती है ना, उसमें भी पार्टी होती है। और जो न्यू ईयर के टाइम पे होती है, बोनन काई बोलते हैं उसको, उसमें खूब ड्रिंकिंग वगैरह चलती है। और ये तो जो जापान में जॉब करते हैं ना, जापानीज कंपनी में प्रॉपर, तो उन्हें तो ये सारी चीजें पता ही हैं। ऑफिस में तो भैया काम से काम की बात होती है सिर्फ, कोई ऐसा ज्यादा हंसी मजाक नहीं होता, कोई जैसे बातें ही पहले जा रहा हो दबादब, ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत सीरियस माहौल सा रहता है। तो इन पार्टीज का पर्पस ये रहता है कि भैया ऑफिस के अलावा अपना शाम को बैठ के रिलैक्स कर लो, थोड़ा सा एक दो ड्रिंक सी हो जाएंगी, थोड़ी यारी दोस्ती सी हो जाएगी, एक दूसरे से खुल के बात कर लेंगे, हंस बोल लेंगे, इसी बहाने क्या है और काम में फिर मन सा लग जाएगा। पर्पस तो इसका ये रहता है। तो इसके लिए स्पेशल जापान में भैया वर्ड भी बना रखा है। जैसे इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन बढ़िया हो जाता है आपस में सबका। जापानीज में ना नोमू बोलते पीने को, पार्टी जो रहती नहीं है इसको बोलते नोमिकाई। तो इसके अंदर कम्युनिकेशन होता है ना, तो इसको मिला के बोल देते भैया नोमुनिकेशन। ये जापानीज और इंग्लिश का मिला के बना हुआ वर्ड है, ये जापान के अलावा कहीं नहीं चलता। नोमुनिकेशन कि नोमू का नोमू हो जाएगा और कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो पर इसमें अलग ही कलेश रहते हैं। इसमें ये नहीं रहता कि अपना बैठ के बढ़िया चीयर्स वियर्स मारे, पी के अपना रिलैक्स हो गए, अपना मौज लो, डांस करते डोलो, ना ना ना। इसको भी ना कल्चर से जोड़ के कॉम्प्लिकेटेड सा बना रखा है। अरे पानी ज्यादा डल गो दिखे। इसके भी ना प्रॉपर रूल रहते हैं, तौर तरीके रहते हैं। अब फिर से पार्टी होएगी, वो ऐसा कुछ काम भी नहीं है। तो ऐसा कर इनको नोमिकाई के बारे में प्रॉपर कल्चर वल्चर का सिस्टम समझा दे, ताकि बाद में इनको दिक्कत ना हो। क्योंकि सिखाना तो इनको है ही है, जिम्मेवारी होती है ना, जितने भी फ्रेशर भर्ती होती है उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है हर चीज की। अब जैसे भाई जापानीज प्रॉपर टिपिकल कंपनी है, जापानीज लोग ही बहुत ज्यादा है,
तो इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली माना जाता है। पर जैसे 2-4 फॉरनर वॉर्नर हैं, इसको क्या पता हमारे तौर तरीके, ऐसे सोच के ना थोड़ा माफ सा किया जाता है। पर सबसे बेसिक एक मेन रूल रहता है कि भैया सीनियर जो है ना तुम्हारे, उनकी होनी चाहिए फुल सेवा। जितने भी हैं जूनियर जो नए हैं, उनको करनी पड़ेगी सीनियरों की सेवा। सीनियर की, अपने मैनेजर की, जितने बड़े बड़े पोस्ट पे है ना उनसे ज्यादा, तो उनकी पूरी सेवा करनी पड़ेगी। अपनी तरफ से ट्रेनिंग तो देते हैं पर जिसके कुत्ते फेल होने हैं तो भैया उसको कौन रोक सकता है। तो जो जूनियर होते हैं ना, लड़का हो चाहे लड़की, वो उनको ड्रिंक सर्व करते हैं। और सर्व भी ऐसे करना पड़ता है जैसे जैसे गिलास ले लिया, दोनों हाथों से सर्व कर रहे हैं। और जब चीयर्स कर रहे हैं ना, सबसे पहले सबने एक एक अपनी ड्रिंक ले ली, उसके बाद सब मिलके चीयर्स करेंगे। और कोई जो सबसे बड़ा होगा वो बोलेगा कि भैया ऐसे ऐसे हमने बड़ी मेहनत करी है, ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, या ये आज से तुम सारे भर्ती हुए हो, अच्छा काम करेंगे, सब मिलके ये करेंगे। और अपना बातें सी पेलता है, उसके बाद चीयर्स करते हैं। तो जब तक चीयर्स नहीं कर लेते ना सारे के सारे मिलके, तब तक कोई सिप नहीं ले सकता। और जब चीयर्स करेंगे तो उसके बाद एक सिप लेके हरी नीचे रखना है। और जब चीयर्स करते हैं ना अपने से सीनियर से, जैसे ये सीनियर का गिलास है, जैसे ये सपोज ये सीनियर का गिलास है, ये जूनियर का गिलास है, तो अपना गिलास चीयर्स करते हुए ना उसके ऐसे नीचे रखते हैं, बराबर में नहीं रखते, रूड माना जाता है। तो एक रिस्पेक्ट के लिए नीचे से चीयर्स करते हैं। अरे बतेरे रूल रहते हैं यार कि बैठने की सीटें जो होती है ना वो फिक्स रहती है, कि जिसकी बड़ी पोस्ट है वो दरवाजे से दूर की साइड बैठेंगे, और जो फ्रेशर है वो दरवाजे के पास साइड बैठेंगे। और भैया खुद तो अपना पीते रहो, बातचीत करते रहो, पर देखते रहो ध्यान से कि किसी भी सीनियर का जो प्लेट है उसमें खाना कम ना हो जाए, या उसकी ग्लास में उसकी ड्रिंक कम ना हो जाए। कम होते फट्टे देसी डाल दो कि अरे सर जी ये लो, मतलब उसको अपने हाथ से उठा के डालनी ना पड़ जाए। अपने हाथ से उठा के डाल दी ना तो कहेगा ओ हमारी सेवा ही नहीं हो रही। फूफा नहीं होता ब्याह में, वैसा सिस्टम जब वो सामुराई वामुराई हुआ करते थे, उसमें राजा वाजा हो रहे हैं और जमींदार हो रहे हैं, सामुराई हो रहे हैं, तो उनकी रैंक बटी हुई थी कि ये इतनी ऊपर का, इतनी ऊपर का, इतनी ऊपर का। तो जो बड़ी वाली रैंक का होता था ना, उसके प्लेट में जैसे राजा की तरह ट्रीटमेंट हो रहा है, प्लेट में सामान भर रहा है, गिलास खाली होने से पहले भर दिया जा रहा है। तो वैसे तो सब कुछ ठीक है, पर रात के टाइम उनका इतरावा बिल्कुल वैसे ही हो जाता है कि भैया हम यहाँ के प्रधान, हमारी होनी चाहिए पूरी सेवा। सारा मामला ना कुल मिला के इज्जत देने वाला ही रहता है। अब भैया तुम्हें वो इंसान पसंद है, तुम सच में उसकी रिस्पेक्ट करते हो तो इज्जत देने में कोई दिक्कत होगी ही नहीं। पर अगर तुम उसको पसंद नहीं करते और तुम्हें लगता है कि यार ये ऐसा सही है, फिर उसकी इज्जत करने में ना मन सा मानता नहीं है। हो गया आटा, तो बनाएंगे मोटी मोटी सी रोटी। इसमें जो जूनियर रहते हैं और फ्रेशर से रहते हैं उनके ही ऊपर ज्यादा जोर सा रहता है। बाकी फिर एक बार सीनियर वीनियर जब हो जाते हैं ना, तब कोई फर्क नहीं, तब तो कुछ ही करो अपना, और खुल के मौज लेते हैं यार। और इसमें एक वैसा भी रूल है, जो नोमिकाई जैसे जो पार्टी है, जो पार्टी में जो भी चीज हुई ना वो सिर्फ पार्टी में ही रहनी चाहिए, फिर वो बाहर नहीं जानी चाहिए कहीं पे। रात भर फुल एंजॉय लिया, अरे गले में हाथ डाल के नाचे कूदे एकदम ऐसे खौसम खास। और सुबह उठ के ऑफिस में फिर देखा एकदम फॉर्मल, वही सिर्फ काम की बात, और उस रात के पहले की कोई जिक्र ही नहीं तो ऐसा होता ना कल रात अरे फिर कैसा रहा, क्या सीन, बातचीत करने का मन सा करता है, पर वो बात बिल्कुल कतई नहीं होती। ऐसा लगता है कि यार इसे तो कुछ याद ही नहीं है। तो उस टाइम पे मेरे को ये चीज समझ नहीं आती थी, पर अब तो मेरे को समझ में आती है चीजें कि है ना, जानबूझ के करना पड़ता है कि जो जूनियर है ना फिर वो कहीं लाड में ना आ जाए एकदम। तो वो रहता है काम को काम के हिसाब से रखना पड़ता है, जानबूझ के उसे डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ता है कि भैया काम के टाइम पे फिर ये उंगली नहीं चलेगी, तो कभी लाड में ही आ जाए। अरे रोटी फूल गई। सब्जी बना दी थी मैंने, आलू भिंडी, कुकर में बनाई ना तो भिंडी घुल गई। भाई बहुत गजब, मजा आ गया। अचार के साथ खाने का स्वाद तो आता है। अब जैसे मेरे को तो मेरे सीनियर ने बोल दिया कि भैया ये जो नए नए आए इनको ये सारी चीजें सिखा दे। तो मेरी टीम में और भी है 4-5 जिनके पास भी ऐसी काम नहीं है, तो उनको भी काम ढूंढना। वैसे था कि भैया हम ना अपना ऑनलाइन कोर्स वोर्स ले लेंगे, कोई अपने नए टूल वूल सीख लेंगे, अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे। और उसने क्या करा भाई, वो अल्कोहल सैनिटाइजर स्प्रे से लेके पूरा ऑफिस उसने साफ कर दिया, सबके टेबल पेबल कुर्सी वुर्सी भाई सारे डेस्क वेस्क सब चमका दिए उसने, पूरा कर दिया सैनिटाइज। अब उसका देखे देखी पर दूसरा चला गया वहाँ हर डिपार्टमेंट में जा जाके पूछ रहा कि तुम्हें कोई काम है, मेरे पास अभी ऐसा मैं फ्री हूँ, तुम्हारे पास कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। खैर हमें क्या जैसा चल रहा हम भी वैसे ही चला लेंगे। एनीवेज जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना, भाई भगवान कसम कलेजे तो थैंक यू यार। ओए हाँ तुम्हें कह रहा हूँ, कभी झूठ समझ रहे हो। और जिन्होंने नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी फिर मिलेंगे, राम राम। अरे अभी कपड़े भी सुखाने हैं यार।